ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਕਾਸ਼ਪ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਰਸੀਆਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੇਮੰਤ ਕਸ਼ਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੇਮੰਤ ਕਸ਼ਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਹੇਮੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਪਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੋਟਿਵ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ शुरू करने का मेन मोटिव क्या है जी? सर, स्पेशल बच्चों के लिए हमने जो सेवाएं शुरू की हैं, हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जैसे मोहाली, जालंधर, लुधियाना ना जाना पड़े। ये स्पेशल बच्चों के साथ जाना खुद में ही एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको पूरे रास्ते में मैनेज करना, उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह बहुत सारी तरह की समस्याएं आती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे ही शहर में अपना अच्छे से असेसमेंट करा लें, ट्रीटमेंट करा लें और इन सेवाओं का अच्छे से उपयोग कर पाएँ। जी ਹਿੰਮਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ट्रीटमेंट करते हो जी? देखिए, बहुत सारी तरह की समस्याएं होती है। ये नॉर्मल बच्चों में भी देखी जाती है, मगर अगर हम बात करें स्पेशल बच्चों की तो हम कैसे जांचेंगे कि किस बच्चे को हमें सेवाएं देनी है। ठीक है, जो बच्चों को नींद अच्छे से नहीं आ पा रही है, जो बच्चे संवैगिक रूप से आपसे बिछड़ रहे हैं, अच्छे से आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अकेला रहना पसंद है उनको, या फिर खुद से परेशान हो रहे हैं, एक जगह टिकाव नहीं है, ठहराव नहीं है, और समझ, अगर हम बात करें समझ की, उनमें बूझ दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। उन लोगों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टैंडर्डाइज टूल हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं और जिनकी एक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी है, तो उन टूल्स को यूज़ करते हुए बच्चों की असेसमेंट करेंगे कि क्या बच्चे में नॉर्मल बच्चों के मुकाबले वो अलग हैं या फिर वो नॉर्मल बच्चों जैसे ही हैं, उनमें कितनी ज़्यादा दिक्कत है। एक बार उनको असेसमेंट हम कर पाएँ, फिर उसके बाद हम उनका आगे प्लान ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं कि हम उनकी कैसे हेल्प कर पाएँ। ਹਿੰਮਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਸਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ जी? फिर बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें IQ असेसमेंट हो गया कि बच्चे की बुद्धि का स्तर क्या है, फिर एक हो गया SLD कि बच्चे की बुद्धि का स्तर नॉर्मल बच्चों जितना है, मगर उसको किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि बोलने में, रीडिंग करने में, है ना, या फिर हम कह सकते हैं लिखने में, या फिर समझने में, तो या फिर मैथ्स में। तो वो सब चीज़ें असेस करके उसके बाद उसका विदाउट दवाई हम प्लान ऑफ एक्शन में, मैनेजमेंट में हम कुछ थेरेपीज़ के द्वारा उनकी हेल्प कर पाते हैं, जैसे कि बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार को बदलने की थेरेपी। इसमें बच्चे के पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कि उन्हें नहीं समझ में आता कि एक बच्चे का व्यवहार जो कि दूसरे बच्चों के मुकाबले अच्छा नहीं माना जा रहा है, वो भी नहीं चाहते कि बच्चे इस तरह का व्यवहार करें। तो उस व्यवहार को कैसे नॉर्मल बच्चों के व्यवहार की में बदला जाए, तो उसी को हम कहते हैं बिहेवियर थेरेपी। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स का यूज़ करके बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, बच्चे के साथ खेल में ही व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੂਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ? जी सर, जो भी RCA द्वारा निर्धारित टूल्स हैं एक असेसमेंट के लिए, वो सब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। हमने अच्छे से उनको ध्यान से रखा हुआ है और हर एक टेस्ट में ओरिजिनल मटेरियल ही हम यूज़ करते हैं। ਸਰ, ADHD, ਔਟਿਜ਼ਮ, ID, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? हम बच्चे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और बच्चे के साथ खुशी खुशी, बच्चे के साथ खेल में ही हम असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं
और बच्चा भी खुश होके अपना पूरा उत्साह में वातावरण बना के अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है। और इस तरह से हम असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਫਿਰ? हमारी कोशिश ये है कि हम संडे को हफ्ते में एक दिन सेवाएं होशियारपुर में दें, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ज़्यादातर लोग सभी नौकरी पेशे वाले हैं और वो छुट्टी नहीं ले पाते, कई बार ऑफिस से नहीं छुट्टी मिलती, जिस वजह से स्पेशल बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। तो ना ही बच्चों को समस्या आएगी, ना ही पेरेंट्स को समस्या आएगी, और हम बच्चों की मदद अच्छे से कर पाएंगे। ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ? हम जो सेवाएं प्राप्त देना चाह रहे हैं बच्चों को, वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक देंगे। और ये जो सेंटर का नाम है, ये होशियारपुर स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल पास है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹੇਮੰਤ ਕਸ਼ਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਵੀਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।